सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद और कराची दोनों डिवीजन्स में आगे है और इसने हैदराबाद में 160 यूनियन काउंसिल्स में 98 यूनियन काउंसिल्स जो हैं उसमें फतह हासिल की है, जिसके बाद वो पहली मरतबा यहाँ अपना मेयर मुंतखब करने की पूरी मुकम्मल पोजीशन में आ गई। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 23 यूनियन काउंसिल के साथ दूसरी और जमात इस्लामी 1 यूनियन काउंसिल के साथ तीसरी पोजीशन पर है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की जो कराची की सिचुएशन है वो भी काफ़ी आगे जा रही है। अच्छा, दावे इस वक्त बहुत सारे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है हमने 80 सीटें जीत ली हैं, PTI कह रही है हमने 70 सीटें जीत ली हैं, GI भी कह रही है कि हमने कोई 90 के करीब सीटें जीत ली हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल अपडेटेड जो हमारे पास न्यूज़ के मुताबिक है वो ये है, क्योंकि रिजल्ट आने का सिलसिला रुक गया था। PPP के पास 26 सीटें हैं इस वक्त, PTI के पास 12, जमात इस्लामी के पास 12, JUI के पास 1 और दीगर में भी 1 सीट है। इस वक्त जाहिद अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम चूँकि दोनों शहरों के हवाले से बात करते हैं, हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में जमात इस्लामी क्यों खातिर खा कोई कामयाबी हासिल ना कर पाई? देखिए, बात यह है कि हैदराबाद की सूरत ऐसी है और इतनी गैर यकीनी सूरत रही है कि वहाँ सही तौर पर तैयारी नहीं हो सकी और वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं मालूम हैदराबाद के बारे में और मैं ज़्यादातर बात कराची के बारे में कर सकूँगा। लेकिन बहरहाल हैदराबाद के अंदर भी कुछ सीटें हमने जीती हैं, लेकिन बहरहाल खातिर ख्वाह उसको नहीं कहा जा सकता। चले कराची पर आ जाते हैं। कराची का जो मामला है अभी तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक 12 नशिस्तें हैं आप लोगों के पास। अच्छा, 12 PTI ले गई है। ऐसे तो जीत चुके हैं अपनी सीट, लेकिन ये कि जो दावे थे और जिस तरीके से आप लोगों की वर्किंग चल रही थी सोशल मीडिया पर भी और ऑन ग्राउंड भी, तो वो रिजल्ट कुछ उस मुताबिक आया नहीं। नहीं जनाब, ये जो आप रिजल्ट बता रहे हैं ये हकीकी नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास हमारे पोलिंग एजेंट्स ने जमा किया रिजल्ट, तकरीबन यानी 85 तो ऐसे थे जो बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है, और 15 भी ऐसे थे जो समझे कि हमारी कामयाबी करीब है। ये तादाद तकरीबन 100 से ज्यादा बनती है। 106 सीटों पर हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने कामयाबी की अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे ज्यादा कराची के अंदर जो कामयाबी हासिल की है, जमात इस्लामी ने कामयाबी हासिल की है। तो अभी जो रिजल्ट रोके हुए हैं अमली बुनियाद पर सब कुछ सही, जो अब रिजल्ट्स रोके हुए हैं, तो ये रिजल्ट्स का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आगे आता रहेगा। तो फिर आप क्या कहते हैं कि ये रिजल्ट्स वही तब्दील किए जा रहे हैं जिस तरीके से होते? ये बात है कि हमारे लोग रात को पोलिंग एजेंट वगैरह रात 2-2:30 बजे तक भी वहाँ पर बैठे रहे आरओ के पास और ये कहते रहे कि अब रिजल्ट हमें दिया जाए, लेकिन रिजल्ट जो है फॉर्म 12 जो है वो नहीं दिया गया है, कहीं पर फॉर्म 11 नहीं दिया गया। तो पता नहीं क्या सूरत हाल है, क्यों रिजल्ट नहीं देना चाह रहे, इसलिए हम ये कह रहे हैं। और रात हमारे हाफिज नईम रहमान साहब ने कहा भी है, इलेक्शन कमीशन को भी फोन किया और कहा कि भाई ये रिजल्ट हमें फराहम किए जाए, क्योंकि जाहिर है जमात इस्लामी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और लोगों ने। तो इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस क्या है अभी और रिजल्ट आने का सिलसिले के हवाले से वो क्या कहते हैं? जी, अभी हाफिज नईम रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके अंदर लाहमल का भी ऐलान करेंगे और ये कहेंगे कि अभी इलेक्शन कमीशन फौरी नताइज का ऐलान करे और नताइज हमें दिया जाए, ताकि हम जो है अपनी कामयाबी का कर सकें। और अगर नताइज में अभी भी मजीद डिले होता है तो फिर हम लाहमल का ऐलान करेंगे कि हमने किस तरह से एहतजाज करना है, इलेक्शन कमीशन पे करना है और या फिर कहीं और बड़ा एहतजाज करना है। क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई, जमात इस्लामी पूरे तौर पर अपना रिएक्शन देगी और पूरे शहर कराची के बारे में सोचेंगे कि किस तरह अपना रिएक्शन दिए जाए। क्योंकि जो लोगों का एतमाद है, जिस तरह से हमें कामयाबी मिली है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी है और ये जमात इस्लामी का कराची के अंदर बड़ा कमबैक है। सही है। अच्छा, कम बैक तो है, लेकिन यह है कि इन इंतखाबात के हवाले से सवालात भी बड़े उठ रहे हैं और तमाम ही सियासी जमातियां सवालात उठा रही हैं सिवाय पीपल्स पार्टी के टेक्निकली, और सवालात इस हवाले से उठ रहे हैं कि मुख्तलिफ जमातों की वीडियो सामने आ रही है। अब इसमें तो वैसे सब ही हैं शामिल, मतलब PTI के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, ठप्पे लगती हुई किताबें और वो सारा मामला। अच्छा, JI के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यही इसी किस्म की एक वीडियो सामने आई है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो तराजू पे वोट लगे हुए हैं और कॉपी दिखाई जा रही है और एक बंदा कह रहा है कि हाफिज साहब देखें हमने ये आपके लिए वोट लगवाए हैं और ठप्पे लगवाए हुए हैं तराजू पे। असल में इस तरह सोशल मीडिया में बहुत चीजें फेक चलती हैं, तो ये भी इसी तरह की कोई चीज होगी कि किसी ने बनाई होगी और इस तरह वो हाफिज साहब के ये बात कर रहा है। हालांकि जमात इस्लामी कभी भी इस मैदान के अंदर नहीं आई कि भाई हम इस तरह से कोई काम करें, जबकि दीगर लोग हमेशा इसमें बड़े एक्सपर्ट रहे और बहुत ये काम करते रहे। कराची में तो ये होता रहा है कि पोलिंग स्टेशन से कब्जे करके ठप्पे लगाए जाते रहे, ये पूरा रिकॉर्ड है कराची के अंदर। बिल्कुल।
लेकिन फिर जो आप कह रहे हैं फिर वो बाकी भी यही कहेंगे कि अगर ये इनकी तरफ से इस किस्म का मामला कभी नहीं रहा तो फिर हम कौन से कोई पैदाइशी चोर थे या पैदाइशी ठप्पे लगाने वाले थे, फिर हमारा भी इसी किस्म का मामला है कि फेक होगा, फिर वो भी वैसे यही कहेंगी। पैदाइशी की बात नहीं होती कि कोई कहे कि पैदाइशी, ये तो सारा अमल होता है। शहर कराची में तो आपको मालूम है कैसे पोलिंग कैंप जो है यरकबाल बनाए जाते थे पोलिंग स्टेशन, और वहाँ क्या कुछ होता रहा है। जी कल एक पोलिंग ऑफिसर को मारा है बड़ा, उसको अगवा करके ले गए थे, पता नहीं वो कौन सा वो था हल्का, लेकिन वो उठा के उसको ले गए, उसको बट मारे, उसकी वीडियोस चल रही हैं उस पे न्यूज पे। जी हुआ हुआ कहीं पर ये चीज जो है, और हम भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लेकिन वैसे तो मजमूई जो है पोलिंग कराची के अंदर भ्रमण रही है, कहीं तो वाकयात हुए, ये तो इसका अमल का हिस्सा रहता है, चीजें जो है कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाती। सही। और बाकियों ने वैसे धांधली करने की कोशिश की है, बाकी जमातों ने, आपको कोई खबरें हैं उस किस्म की ठप्पों वाले गेम? पीपल्स पार्टी में कई जगह पर ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसके अंदर उन्होंने कोशिश की है सरकारी अमले के जरिए से भी, वैसे भी, और कहीं कहीं ये चीज हमारे नॉलेज के अंदर आई है कि ठप्पे लगे भी हैं उसके अंदर, लेकिन कोई बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कर लिया गया कि सारा यरगबाल बना लिया गया। कहीं कहीं इंसानी फेल होता है लोगों का, पार्टी पॉलिसी भी होती है, तो कहीं कोशिश तो हुई है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं होती। अच्छा ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने। अच्छा जी, साजिद अवान साहब की तरफ चलते हैं जी, हमारे नुमाइंदे वो हमें ज़रा सूरत हाल से आगाह करेंगे कि जी कल जो है वो इलेक्शन कैसा रहा और रिजल्ट वगैरह की अब क्या सूरत हाल है। जी साजिद अवान साहब फरमाइए जी, क्या सूरत हाल है कराची की इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब तक रिज़ल्ट जो हैं वो सामने नहीं आ सके। कराची के 7 ज़िला में 25 टाउन्स हैं और तकरीबन 246 यूसीज़ हैं जहां पर गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन हुए, और बाज़ मकामात पर हमने देखा जो कि मलीर के इलाके हैं वहाँ पर 2 सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम हुआ। बहुत से ऐसे जो पोलिंग कैंप बनाए गए थे उनको नज़र आतिश किया गया। इसी तरीके से शहर में इलेक्शन तो मुकम्मल हो गए, ताहाल अब तक रिजल्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सके हैं। सरकारी तौर पर इस वक्त भी 39 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब तक जो है वो बरतरी हासिल है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 22 नशस्तें हैं, PTI की 11 और जमात इस्लामी की 5 नशस्तों पर कामयाबी जो है वो अब तक सरकारी तौर पर सामने आ सकी है। ताहम अब तक जो गैर सरकारी तस्दीक की जा रही है उस पर तो बहुत से पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सामने आए, लेकिन सरकारी तौर पर अब तक वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं बताया गया तमाम ही सीटों पर, क्योंकि माजी में हमने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन हो या आम इंतखाबात हों उनके रिजल्ट जो हैं वो दूसरे रोज़ जो है वो सामने आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो ये देखा जा रहा है कि जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसके बाद रिजल्ट वाज़े तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन सामने नहीं ला सकी। इसकी वजह से जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात उठा रही हैं, जिसमें जमात इस्लामी का ये कहना है कि अगर इलेक्शन गुज़िश्ता रोज़ कंप्लीट हो चुके हैं तो अब तक क्या वजह है कि उसके रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आ सके। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो यही उनका भी कहना है कि अब तक रिज़ल्ट सामने क्यों नहीं आए और उसकी वजूहात जो है वो इलेक्शन कमीशन बताने से कासिर है। आज सुबह भी हम जब इलेक्शन कमीशन पहुँचे तो 9:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन का ऑफिस मुकम्मल तौर पर खाली था, कोई अफसर वहाँ पर मौजूद नहीं था। संजीदगी की ये हाल है कि जो ROs और DDROs हैं वो भी अपने दफातर में मौजूद नहीं, जिसकी वजह से तमाम ही सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त गुस्से की कैफियत रखती हैं। उनके कारकुनान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेहाल में हैं और उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो इलेक्शन हुए गुज़िश्ता रोज़ उसके रिजल्ट सामने आए। जी, इनके बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है हम चूँकि आपका जो इलेक्शन है उसका रिज़ल्ट आ गया है और उसमें नजमी आलम साहब जीत चुके हैं, आपको शिकस्त हुई है तो उस पर हम इज़हार अफसोस करते हैं, लेकिन ये पूछना चाहेंगे कि ये क्या हुआ, किस तरीके से, क्योंकि होप्स बहुत ज़्यादा हाई थी आप लोगों की और जो मेंबरशिप कैंपेन वगैरह वो सारी जो चल रही थी PTI की वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, बट देन व्हाट हैपेंड? अच्छा देखें, एज फार एज मेरे अपने जो हल्के से कंसर्न है जो UC11 से जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था वहाँ तो मैं आपको बताऊं कि रात 10:30 बजे तक मैं जीत रहा था और आखिरी के जो 3 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए मुझे नहीं पता कि वो क्या जादू हुआ, क्या हुआ कि 2 पोलिंग स्टेशन से उन्होंने 300 वोटों की मुझसे जो वो लीड ले रही। हालांकि शाम 6 बजे से जो रिजल्ट आ रहे तो मैं सारे पोलिंग स्टेशन जीत रहा था। जहाँ जहाँ पे वो समझते थे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ भी उनको मैंने हराया, लेकिन 2 कॉलोनीज थी जहाँ से उनके वोट ज्यादा आए और उसका हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो आप पूरे शहर की बात करेंगे तो देखें जाहिर है कि
जिस टीम ने ज़्यादा बेहतर कैंपेन चलाई उनकी हमें नज़र आ रहा है कि उनकी ज़्यादा सीट्स आई हैं। मैं जमात इस्लामी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मेहनत की, एक अच्छी कैंपेन चलाई है। शायद हमारी कैंपेन उनसे बेहतर नहीं थी, इसको हमें तस्लीम करना होगा। और जो पीपल्स पार्टी की सीट है वो वही सीट है सारी के जो आपने कल सारा दिन टीवी पे ठप्पे लगते हुए देखी, बुकों पे स्टैंपिंग होती हुई देखी, रैगिंग करते हुए देखे। पीपल्स पार्टी को लोग क्यों वोट देंगे, आप मुझे बताएं। क्या किया इन्होंने 15 साल के अंदर, हालत क्या किया शहर। देखें टीवी पे जो वो कराची दिखा रहे थे वो पेरिस से कम नहीं लग रहा था, दुबई लग रहा था बिल्कुल। जी, वो तो ये पेड कैंपेन बस एक आप लोगों की ही नहीं थी। हाफिज नईम साहब भी बार बार कह रहे हैं अगर आप ना निकले और अगर आपने वोट ना दिया तो ये आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। तो हाफिज नईम साहब की कैंपेन बड़ी जबरदस्त, पेड कंटेंट पीपल्स पार्टी की बड़ी जबरदस्त। आप लोगों को ख्याल नहीं आया कि पेड कंटेंट ही ले आए अब, मुकाबला जब इनसे है तो? चले, इंसान गलतियां करता, गलती करके सीखता है। और पीटीआई का वोटर कहीं भी नहीं गया है। और पीटीआई के असल में देखिए एक अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा थी। टीवी पे सारा दिन ये चल रहा था कि वोट इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। 3 दफा जो है कैंडिडेट ने मेहनत करी, काम करा, तो इन चीजों की वजह से भी काफी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन स्टिल देखें रिजल्ट अभी कंप्लीट आए नहीं है। ये भी मैं आपसे कहूंगा कि इसके रिजल्ट का इंतजार किया जाए, आपको पीटीआई सरप्राइज देगी। और ये ना समझेंगे पीटीआई बहुत पीछे है। ऐसा ऐसा देखें रिजल्ट आते जा रहे हैं, उसके अंदर हमारे नंबर्स भी बेहतर होते जा रहे हैं। आप अगर मेरे पूरे हल्के का भी रिजल्ट लेंगे तो मैंने अभी अपने हल्के में जो है जो NA-247 में सदर टाउन लगता है, हमने पूरा जीत लिया अपना हल्का, जिसमें आफ्ताब सिद्दीकी हमारे MNA हैं, रमजान खान जी और मैं जो हूँ उसके अंदर MP हूँ। तो हमने तो अपना पूरा टाउन जीत लिया है। टाउन हमारा है, चेयरमैन भी हमारा है, वाइस चेयरमैन भी हमारा है। लेकिन जाहिर है कि मेरी नज़र तो पूरे कराची पे थी, तो उसमें डेफिनेटली जो है हम अच्छी कैंपेन चलाने में शायद कामयाब हैं। ठीक है, लेकिन अब आप जो कह रहे हैं कि जो ठप्पे लग रहे थे पीपल्स पार्टी के और वो वीडियोस आई हैं, बहुत सारे लोगों ने देखी हैं, उनके खिलाफ, उन बेज़ाब्तगियों के खिलाफ आप लोग जाएंगे इलेक्शन कमीशन में या अदालत में चैलेंज करेंगे उनको? जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। आप खुद जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो रुझान है और उनका जो है किबले किस तरफ हैं। लेकिन डेफिनेटली अदालतों के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रूफ वीडियोस है ना, जिन जिन पोलिंग स्टेशन की वीडियोस आई हैं। आप देखें कैमरे तो वहाँ पे मौजूद नहीं है। और एक और तमाशा था कि जो पुलिस वहाँ पे मौजूद थी वो कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं दे रही थी अंदर, मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। ये तो वो मोबाइल फोन से जो छुप छुपा के लड़के हमारे ले गए या बाकी सियासी जमातों के लोग ले गए, या वोटर्स ने कुछ वीडियोस, ज्यादातर वीडियोस वोटर्स ने बनाई है, जो वोटर्स खड़े हुए थे उन्होंने वीडियो बनाई है। सो सूरत हाल ये कराची के अंदर रही है। बिलावल को बहुत शौक था कि वो PDM का मेयर बनाएगा। अगर इस तरह मेयर बनाना है तो फिर आगे हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें और भी है ना, कि एक तो ये कि टर्नआउट बड़ा कम रहा, पब्लिक बाहर नहीं निकली। वो पब्लिक बाहर क्यों नहीं निकली, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। हालांकि वो मेंबरशिप के लिए निकल रही थी। देखिए पब्लिक क्यों नहीं निकली, वो टीवी पे जो कुछ चलता रहा, आपके चैनल पे भी चलता रहा कि इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कंफ्यूजन दी जा रही है कि हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो, कि लोग सारा दिन बैठ के तो टीवी नहीं देखते हैं ना। अब आप देखेंगे हमारे जैसे सियासी लोग तो देख लेते हैं, आप लोग भी देख लेते हैं, लेकिन जो लोग सारे दिन घर से बाहर हैं, काम कर रहे हैं, अपनी 100 परेशानियों में, महंगाई के मसले हैं लोगों को, तो उनको कहाँ मौका मिलता है। फिर संडे का दिन आता है, उसी में लगे रहते हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। अगर एक प्रॉपर कैंपेन होती मीडिया की तरफ से भी कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं, ये मैदान छोड़कर नहीं भागते, तो मेरे ख्याल से और बेहतर जो है वो हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली टर्नआउट जो है वो अच्छा नहीं था। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि चूंकि MQM ने बॉयकॉट किया था, तो वो तो इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि देखो हमने बॉयकॉट किया तो लोग नहीं निकले। उनकी स्टैंडिंग कहाँ है? मेरे ख्याल से MQM ने बहुत अच्छा फैसला लिया, अपनी इज्जत इन्होंने बचाई। क्योंकि अगर ये आते तो मेरे ख्याल से 4थे नंबर पे या 5वें नंबर पे आते, ये तो कहीं भी नहीं है, इनका तो किसी गिनती में थे ही नहीं है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि MQM के बाइकआउट की वजह से जो है टर्नआउट पे फर्क पड़ा। हल्का फुल्का पड़ गया होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि देखिए आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 52% पे इनके कैंडिडेट्स खड़े थे, 80 यूनियन काउंसिल्स पे इनके लोग खड़े हुए नहीं थे, तो इलेक्शन क्या लड़ते? 80 यूनियन काउंसिल्स 52% में इनके थे, तो 52 पे अगर इलेक्शन लड़ते तो जीतते कितने हैं? 6-8% जीत जाते। तो क्या रिजल्ट आता है इनका? सही है। अच्छा, अब एक और चीज ये कि अगर इस वक्त आपसे मैं प्रेडिक्शन लूं, आपको क्या लगता है कि क्या जमाते इस्लामी की ज्यादा नशिस्तें होंगी और मेयर जो है वो उनका आएगा? अगर प्रेडिक्शन लूं आपसे इस वक्त तक की, कोई भी सियासी जमात जो है अकेले जो है अपना मेयर नहीं लेकर आ सकती। जो हालात नजर आ रहे हैं उसके अंदर किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी, और अकेले ना जमात इस्लामी लेकर आ सकती है, ना पीपल्स पार्टी लेकर आ सकती है, और ना ही रिजल्ट देखते हुए हम लेकर आ सकते हैं। सही। तो अब फिर साथ बैठेंगे फिर? हाँ, अब ये पार्टी की लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी। हमारी कल मीटिंग है, असद उमर साहब ने मीटिंग रखी हुई है, तो उसके अंदर हम बैठेंगे जब तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे। देखेंगे सबसे बड़ा इशू ये है कि कभी भी ऐसा जनरल इलेक्शंस में नहीं हुआ
के रिजल्ट्स ना आए। कल सारी रात 3-4 बजे तक हमारे कैंडिडेट जो है डीसी ऑफिस के बाहर खड़े रहे और रिजल्ट्स नहीं दिए गए। हमारे 2 MPs को इन्हीं रीजंस के ऊपर जो है अरेस्ट कर लिया गया। हम रिजल्ट्स मांग रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं दिए जा रहे हैं। तो अभी आप टीवी भी खोल के देखें तो अभी तक टीवी के अंदर भी मेरे ख्याल से आप देखेंगे तो, क्योंकि टीवी तो वो रिपोर्ट करता है जो ECP की तरफ से आ रहा होता है, राइट? तो वो भी आपको कि 40% रिजल्ट्स मिले, अभी तो 60% रिजल्ट्स रहते हैं। अभी तो 45 नशिस्तों 39 नशिस्तों के आ रहे हैं गालिबन तो रिजल्ट। ये पीपल्स पार्टी अपने बहुत गेम खेलेगी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ जो है ना। अब कल रात को हमारी UC थी, UC 7 खा रहा था, जिसके अंदर हमारे चेयरमैन आरिफ और हारून जो है वो जीत गए थे। अभी फोन आ रहा है कि उनको जो रिजल्ट मिला वो चेंज हो गया। कल रात 76 वोट से जीत गए थे, रिजल्ट उनके हाथ में मौजूद है और अभी वो बता रहे हैं 103 वोट से वो जो ना वो हार गए। अच्छा, तो अब इस वक्त तक की सूरत हाल तो ये है कि 79 के रिजल्ट आए हैं, उसके अंदर जो है वो 3 मुस्लिम लीग नून ने भी ले ली है, JUIF की 2 नशिस्तें हैं और TLP की भी 1 नशिस्त है, 1 आज़ाद उम्मीदवार जीता है और आप लोगों की जो है वो 14 नशिस्तें हैं, 16 नशिस्तें हैं जमात इस्लामी की और 45 के करीब नशिस्तें जो है वो 43 नशिस्तें जो है वो पीपल्स पार्टी की हैं, वो पहले नंबर पर हैं। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खुर्रम शेरजमान साहब। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शर्मिला साहिबा, अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग था, आज खुश तो बहुत होगे तुम, तो ऐसा ही लग रहा है आज आप बहुत खुश होंगी। देखिए, पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि लोगों ने वाकई सोच समझकर और अपने वोट का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। और हमने कहा था कराची फॉर एवरीवन। हमारा जो नारा था वो नारा ये था कि कराची सबका। हमने ना सियासी बुनियाद पे वोट मांगा, ना लसानी बुनियाद पे वोट मांगा, ना मजहबी बुनियाद पे वोट मांगा। हमने लोगों से ये पूछा कि जो आपके साथ खड़ा है, अच्छे बुरे वक्त में जो डिलीवर करता है, आप उसको वोट दें, क्योंकि ये आपकी नस्लों की अमानत है, आने वाली नस्लों की अमानत है, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो सोच समझ के दें। और आप यकीन करें कि मैं जब, क्योंकि मेरी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ड्यूटी लगी थी और मैं जब मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा कर रही थी तो मुझे नजर आ रहा था कि किसके कैंप्स भरे हुए हैं, वोटर्स की लाइन लगी है, किसके कैंप्स खाली हैं। सही। हमने कोई धमकी किसी को नहीं दी, हमने ना बाइकआउट कहा। हमें लोगों ने कहा नहीं जी कराची में तो पीपल्स पार्टी का कोई वजूद नहीं है। कराची में लोगों ने कहा जी जमात इस्लामी ले जाएगी, जी फलां ले जाएगा, तो जी ये ले जाएगा। हमने काम किया। अच्छा, अब ये तो चले अच्छी बातें हो गई, सही है। अब जरा प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। शर्मिला साहिबा, ये बताएं कि जिसने कराची के इंतखाबात का बॉयकॉट किया वो आप लोगों के वफाक में इत्तेहादी हैं, तो आप लोग उनको मना नहीं सके, कन्विंस नहीं कर सके कि भाई आप इंतखाबात में पार्टिसिपेट करें, लोगों का वोट है। उनके हवाले से भी जिसने उनको भी वोट डालना होगा वो भी लोगों की अमानत है, तो उन्होंने ऑप्शन ही खत्म कर दिया। तो वो आप लोगों के इत्तेहादी हैं, ये समझ में नहीं आई बात कि यहाँ पर इत्तेहादी हैं और वहाँ पर उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ आप लोगों का। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी का एक उसूल है और वो उसूल ये है कि हम कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागते, मुश्किल से मुश्किल हालात में। और ऐसे हुआ है, वो एक ही दफा किया था आप लोगों ने, फिर उसके बाद सही हो गया आप लोग। बिल्कुल, हमने कभी बाइकआउट नहीं किया। एक इलेक्शन 88 में शायद बाइकआउट करे थे, लेकिन उसके बाद हमने आज तक कोई, हम मुकाबला करते हैं और हम नेक नियति के साथ मुकाबला करते हैं। देखें, कराची में हमने काम करके दिखाया। कराची में एक जो दरीना ख्वाहिश थी कराची के वासियों की कि जी एक अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएं, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह के साथ आखिरकार भी लगाएं, क्योंकि जितने अरसे में वो आई है ना, मतलब कराची वाले बेचारे रो गए, गिड़गिड़ा गए, आ गई, शुक्र है, अच्छी बात है। लेकिन दुरुस्त सही देर इज कुछ चीजों में, और अभी भी पूरी नहीं है, मतलब ये थोड़ी बहुत बसें हैं वो, जो कि अल्लाह करे चलती रहे और आगे उसमें इजाफा हो, मेरी दुआ यही है। और मजीद भी आए, इट्स द स्टार्ट। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक वक्त कराची के अंदर पानी 6-6 दिन तक खड़ा होता था कराची की सड़कों में। आज कराची की सड़कों पे पानी खड़ा नहीं होता, डिस्पाइट अनप्रेसिडेंटेड रेन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन अब पानी शाम तक, रात तक, इतना, दुनिया के आप कोई भी तरक्की याफ्ता ममालिक के बड़े शहर में भी देख लें तो पानी खड़ा हो जाता है। सही है, जितनी देर वहां खड़ा होता है उतनी देर यहाँ खड़ा होता है, पानी निकल जाता है। अब लोग वाकई तब्दीली, वो चेंज, वो काम देख रहे हैं। अच्छा, अब ये तो एक अलग चीज है कि लोग जो है वो वोट कर रहे हैं, चल रही थी। इंटरेस्टिंग चीज है कि आखिरी दिन पेड कंटेंट सारी जमातों के चल रहे थे। ये भी इलेक्शन कमीशन का, हुकूमत पेड कंटेंट चला रही थी इलेक्शन के दिन, इलेक्शन वाले दिन भी, कल भी। तो ये मामला जो है ये तो सही नहीं था।
देखिए मैं आपको बात बताऊं, डिस्पाइट एवरीथिंग, हर चीज एक तरफ रख दें, पेड कंटेंट और नो पेड कंटेंट, मैं आपको बताऊं लोग बड़े बाशऊर हैं। अब ये डिजिटल मीडिया के ऊपर ये चीजें करने से या झूठ बोलने से या एक रेटोरिक के ऊपर बार बार बात करने से लोगों को आप मंजर नहीं बेच सकते। इट्स टू लेट। ये मुल्क में लोग बड़े सियासी बाशऊर हो गए हैं और लोग अब समझते हैं। लोग अपने गली में जब बाहर निकलते हैं ना, जब देखते हैं कि सफाई हुई भी है तो उनको पता है किसने सफाई की है। जब वो देखते हैं कि यहाँ सेवरेज का काम हो रहा है तो उनको पता है कौन सेवरेज का काम करा रहा है। अच्छे बुरे वक्त के अंदर वो देखते हैं। मैं तो अब वो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा अभी तक। देखिए, अब ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से जवाब तो मैं नहीं दे सकती, उनके कोई नुमाइंदे दे सकते हैं। दिस इज ये मेरा इख्तियार नहीं है। लेकिन आपको तशवीश नहीं है, हो सकता है कि आप लोगों का ये इंतखाब जो है वो उलट के किसी और की सीटें निकल आए, तो आप लोगों को पीपल्स पार्टी को नहीं तशवीश हो रही? कराची बहुत बड़ा शहर है और डू यू नो कि कराची में मैं कुछ जगहों पे जहाँ गई तो वहाँ तो रेंजर्स खड़े हुए थे। कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स खड़े हुए थे। और आप देखें, धांधली का शोर करते हुए, इंसाफ के नारे लगाते हुए पकड़ा कौन गया? किस जमात का नुमाइंदा ठप्पे लगाते हुए और गनों के साथ पकड़ा गया है? हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा, वीडियोस तो खैर पीपल्स पार्टी की भी आई है, जेआई की भी आई है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जेआई का तराजू पे भी ठप्पे लगते हुए नजर आए हैं। कल हामिद मीर साहब ने ट्वीट की हुई थी। तराजू का मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए कल हमने लोगों को यही कहा, हमारा आखिर वक्त तक यही इल्तिजाती लोगों से यही गुजारिश थी, यही उम्मीद थी कि लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने किया। मेयर किसका होगा? इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो मिक्स रिजल्ट है ना, थोड़ा सा आप लोग आगे हैं कराची में, लेकिन मिक्स लग रहा है मुझे मामला। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। और अगर इन केस वो उस तरफ सूरत हाल नहीं बनती, हैंगिंग सिचुएशन हो जाती है, तो फिर आप लोग तैयार हैं बाकियों के साथ बैठने के लिए? वो तो है, वो लोगों ने अगर इन केस लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं और आपने ये हम अमली तौर पे भी हमारे पीपल्स पार्टी में देखा होगा, वी बिलीव इन इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। जो कोई अवाम के लिए काम करेगा, जमहूरियत के लिए काम करेगा, वो हमारे साथ है। अवाम दुश्मन और गैर जमहूरी लोग वो हमारे साथ हैं। हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, हम लोगों को साथ लेके चलते हैं। यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, जहाँ पर पाकिस्तान की बात आती है, यहाँ पर देखें एक मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। जी, अभी भी लाखों लोग जो हैं सैलाब में हैं, बेरोजगार, वो बगैर घर के सड़कों पर टेंटों पे बैठे हैं। ये बहुत ही मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए और ये हमारे सारे भाई बहन बच्चे हैं। बिल्कुल तो सही है कि मिल के बैठकर सबको बिल्कुल साथ ही काम करना है। ये इनकी तकलीफ देखी है ना, वो जो लोग वो तकलीफ अपनी आंखों से देखे आए ना, वो अगर रो ना पड़े उनकी हालत इज़ार देखे तो इंसान नहीं। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही एक ऐसा मरहला है जहाँ पर इस वक्त हमें सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उम्मीद उनकी यही है कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। लेट्स सी।